पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त हम तमिलनाडु के दिल चेन्नई में मौजूद हैं। जी हां, चेन्नई में कितनी निजी कारणों से यहां आना हुआ है और यहां आकर के जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया है वो कि जो देश की रूलिंग पार्टी है, देश की रूलिंग पार्टी का यहाँ कितना जनाधार है, इसी को जानने की तमाम तरीके से हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ महीनों बाद 2024 का आगाज शुरू हो जाएगा और 2024 के आगाज को कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। देश की रूलिंग पार्टी है और खासतौर पर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी ये तस्वीरें दिखा रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। देश में हर जगह जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी की जय जयकार हो रही है। पर कितनी इन दावों में सच्चाई है, इन दावों को जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर यूपी का दौरा करें, मध्य प्रदेश का दौरा करें, राजस्थान का दौरा करें या बिहार का दौरा करें तो हर 2 किलोमीटर पर देश की रूलिंग पार्टी के बड़े बड़े पोस्टर बैनर जो हैं आपको दिखाई देंगे। पर यहाँ साउथ साइड में किस तरीके से जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, इन तथ्यों को कोई जानना समझना नहीं चाहता। क्योंकि मैं खुद चेन्नई में इस वक्त मौजूद हूं। तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर का सफर तय किया है और इस 20 से 30 किलोमीटर के सफर में भारतीय जनता पार्टी का एक भी बैनर पोस्टर यहां नजर नहीं आया है। क्योंकि आज जो रूलिंग पार्टी है, खासतौर पर चेन्नई तमिलनाडु में, उनकी रूलिंग पार्टी के पोस्टर बैनर हर जगह दिखाई दे रहे हैं। पर देश की रूलिंग पार्टी का पोस्टर बैनर जो है वो हर जगह से गायब है। जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि एम.के. स्टालिन की तस्वीरें, बैनर, और आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं खासतौर पर वो इसलिए भी जगह जगह, जो एक्स सीएम रहे करुणानिधि साहब, उनका आज जन्मदिन भी है। जो कि आप देखेंगे कि हर जगह जो है इस तरीके से तस्वीरें हर 1-2 किलोमीटर पर जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो इस तरीके से आज उन्हें याद कर रहे हैं। क्योंकि 2018 में करुणानिधि साहब का निधन हुआ और निधन की तस्वीरें जब सामने आई तो खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके निधन समारोह में पहुंचे थे, एम.के. स्टालिन को गले लगाया था और वहीं से ये रुख बताया जा रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया के भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलेगी, एम.के. स्टालिन के साथ जो है गठबंधन करके सत्ता में आ सकते हैं जहां जनाधार नहीं है। ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं। क्योंकि यहाँ एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र होना जरूरी है। क्योंकि जब तमिलनाडु में चुनाव हुए, कांग्रेस गठबंधन और एम.के. स्टालिन गठबंधन ने यहाँ सत्ता पर अपना दमखम दिखाया और यहाँ रूलिंग पार्टी पर मौजूद है। और यही सबसे पहला कारण भारतीय जनता पार्टी का जनाधार। ना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए मौजूद है, ना एमपी मौजूद है। और साउथ साइड जो है इस बार बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में कर्नाटक के चुनाव हुए। कर्नाटक चुनाव में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो है वहां से सुपड़ा साफ हुआ। जो खुद देश के गृह मंत्री जो हैं ये दावा कर रहे थे कि अब की बार 150 के पार, और 150 के पार के बजाय महज 66 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। और यही हाल कर्नाटक का नहीं, यही हाल तमिलनाडु में है भारतीय जनता पार्टी का। और यहीं से आप आगे अगर बढ़ते हैं, केरल में भारतीय जनता पार्टी के पास ना एक भी विधायक है, ना ही कोई एमपी है। और तीसरी तरफ अगर आप बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का यही हाल है।
और फिर उससे आगे आप तेलंगाना की तरफ आते हैं तो तेलंगाना में भी यही तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के वजूद की देखेंगे आप। और दूसरा जो सबसे बड़ा चीजें, जो सबसे ज्यादा चीजें महसूस की कि सेकुलर स्टेट साफ तौर पर चेन्नई दिख रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से नफरत देश भर में फैलाई जा रही है, उस नफरत को आईना दिखाने का काम जो है ये चेन्नई के तमाम वासी कर रहे हैं। तमिलनाडु की जो आवाम है वो इस नफरत को आईना दिखा रही है। और इस नफरत का दूसरा सबसे बड़ा कारण, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले आप लोगों के साथ एक खबर साझा की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश की सबसे बड़ी तंजीम है, वो देश में जिस भी जगह रैलियां निकालना चाहे तो वो रैलियां निकाल सकती है, हर जगह जो है नफरत फैलाने का काम कर सकती है। पर यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी दिन में तारे दिखाने का काम किया गया, क्योंकि उन लोगों ने रैली निकालने की काफी जद्दोजहद की। बीते 3-4 महीने से लगभग अब 6 महीने होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने मद्रास हाई कोर्ट में जाकर के ये अपील की कि हमें तमिलनाडु में जगह जगह अपनी रैलियां निकालनी है। पर एमके स्टालिन साहब ने साफ तौर पर कहा कि इनके रैली निकालने की वजह से प्रदेश में माहौल खराब होगा, तो इसकी इजाजत सरकार नहीं दे सकती। और यहाँ हमारे लिए हमारी आवाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई तंजीम जो देश में हर जगह नफरत फैलाने का काम कर रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मद्रास हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था, जहां साफ तौर पर यह कहा गया मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कि आपको रैली आखिरकार निकालनी क्यों है, और अगर आपको ये रैली निकालनी है तो आप कोई इंडोर स्टेडियम चुनिए, वहां जितने लाखों की भीड़ आपको जुटानी है आप वहां जुटा सकते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है जो देश में हर जगह दबदबा बताते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, भारतीय जनता पार्टी का, उनका तमिलनाडु में जमीनी स्तर किस तरीके से है, ये तस्वीरें भी देश की जनता के सामने आना जरूरी है। क्योंकि 2024 के चुनाव में महज तकरीबन 200 से कम दिन का समय बचा है, क्योंकि 150 दिन में पर 5 राज्यों के चुनाव होंगे। फिर जब 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे तो उसके कुछ 50-60 दिन के अंदर 2024 के चुनाव का आगाज हो जाएगा। और 2024 के आगाज से ये तस्वीर सामने आना जरूरी है कि इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कितना है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।